प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के गुतनी में हुए युवती हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। रविवार को उस वक्त पूरे इलाके में हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकला। प्रतिनिधिमंडल के आने की सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। गांव और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मानिकपुर थाने के सामने पाटीहार, करेटी और गांव तक जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। जगह जगह पुलिस बल तैनात था और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी। दरअसल यह मामला पहले ही पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। 19 वर्षीय युवती की मौत ने इलाके को झकझोर कर रख दिया था और अब राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज, रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, सपा जिला सचिव अब्दुल कादिर जिलानी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राममोहन यादव काका, एडवोकेट अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल थे। जैसे ही प्रतिनिधिमंडल कुंडा कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर स्थित प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर पहुंचा, पहले से मौजूद पुलिस बल ने उनके काफिले को रोक लिया। सीओ अमरनाथ गुप्ता की अगुवाई में हथिगवा इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, कुंडा इंस्पेक्टर मनोज पांडे, मानिकपुर इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह समेत कई थानों की पुलिस वहां तैनात रही। इसके बाद कुछ देर तक पुलिस अधिकारियों और सपा नेताओं के बीच बातचीत चलती रही। प्रतिनिधिमंडल गांव जाकर सीधे पीड़ित परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। मौके पर माहौल काफी गंभीर नजर आ रहा था। एक तरफ राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल था तो दूसरी तरफ भारी पुलिस फोर्स। काफी देर तक चली बातचीत और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को कुंडा डाक बंगले ले जाने का फैसला किया। बाद में प्रशासन की मौजूदगी में पीड़ित परिवार के लोगों को भी डाक बंगले बुलाया गया, जहां सपा नेताओं ने परिवार से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी, घटना पर गहरा दुख जताया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी परिवार को सौंपा गया। डाक बंगले के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी रही। गौरतलब है कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के ककराहा गुतनी गांव में एक सप्ताह पूर्व 19 वर्षीय युवती का शव बाग में पेड़ से लटका मिला था। सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरुआत में मामला संदिग्ध नजर आ रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि होने से मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। कॉल डिटेल, सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है जो युवती का करीबी बताया जा रहा था। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बेटियां कब तक इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेंगी? क्या सिर्फ घटना के बाद राजनीतिक बयान और आर्थिक मदद ही काफी है? क्या समाज और सिस्टम मिलकर ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियां अपने ही गांव और समाज में सुरक्षित हैं? फिलहाल पुलिस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस घटना का दर्द उस परिवार की आंखों में आज भी साफ दिखाई दे रहा है जिसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। सर जी, आज आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने, प्रशासन ने रोक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से सरकार टकराई है, डरी हुई है, कहीं कोई भी घटना होगी और प्रतिनिधिमंडल जाने का काम करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। हम कौशाम्बी में प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। आज भी प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम अपने पीड़ित परिवार के घर जाना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया। लेकिन हमने कोई भी हाहाकार या फिर बवाल नहीं मचाया। हम चाहते थे कि आकर के शांतिपूर्वक जो आर्थिक सहायता पार्टी के द्वारा भेजी गई है वो इन तक पहुंचे। तो आज हमने ये कुंडा गेस्ट हाउस में इनको बुलवाने का काम किया। 2 लाख का चेक समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ द्वारा दिया गया, वो हमने इनको पकड़ाया। लेकिन इनकी प्रमुख मांग ये है कि इनका जो केस चल रहा है उसमें लड़ाई लड़ी जाए मजबूती से और प्रशासन से कोई लापरवाही ना हो। इसको लेकर के आश्वासन दिया गया है। आर्थिक सहायता हमने इनको प्रदान कर दी है, लेकिन जो आगे की लड़ाई है वो महत्वपूर्ण है। वो मिसाल देगी कि कोई भी बहन बेटियों के साथ जो इस सरकार में अत्याचार बलात्कार हो रहा है वो पुनः ना हो।